अकबर नगर में बवाल हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अवैध निर्माण हटाने गई टीम पर हमला किया गया। नाराज लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव किया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम पर पथराव हुआ। पथराव में पुलिस की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है। डीसीपी समेत मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। लोगों से शांति बनाए रखने की पुलिस ने अपील की है। कोर्ट के आदेश पर ध्वस्तीकरण करने ये टीम गई थी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नितिन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सीधा नितिन के पास चलते हैं। निखिल, इस समय क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, अकबर नगर में कोर्ट के आदेश के बाद ध्वस्तीकरण चल रहा था और लंबे समय से लखनऊ विकास प्राधिकरण और अकबर नगर में जो अवैध कॉलोनियां हैं उनके बीच में विवाद चल रहा है। कोर्ट में भी मामला गया, कोर्ट का आदेश हुआ है, जिसके बाद अकबर नगर में जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के बुलडोजर थे वो पहुंचे थे, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहे थे। इसी दौरान वहां पर पब्लिक भड़क गई, उसने पथराव किया। पथराव में पुलिस के कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं और जिसकी वजह से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। माना जा रहा है कि कुछ वाहन पुलिस के तोड़े गए हैं अकबर नगर के निवासियों द्वारा। अवैध कॉलोनी है जिसको खाली कराने के लिए लंबे समय से लखनऊ विकास प्राधिकरण प्रयास कर रहा है। इस पूरा मामले की अगर हम बात करें तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है। फिलहाल अब कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई हो रही थी। बिल्कुल, तो कोर्ट के आदेश के बाद यहां पर कार्रवाई हो रही है। लोगों से शांति बनाए रखने की पुलिस ने अपील की है। तस्वीरें भी हम यहां पर दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए, पथराव की जो घटनाएं हैं लगातार सामने आ रही है। प्रशासन कहीं पहुंचता है तो इसी तरीके से अक्सर ऐसे रिएक्शन जो है उनका सामना करना पड़ता है। देखिए, पूरी तरीके से कॉलोनी अवैध है, ये बात कोर्ट में भी साबित हो चुकी है। जो भी वहां पर लोग रह रहे हैं उनके पास जो है वहां पर जो अपने उन्होंने आवास बनाए हैं उसके पेपर मौजूद नहीं थे, जिसके बाद सभी ने कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने भी लोगों से जो है उसके ऑथेंटिक पेपर मांगे थे, जो पेपर न कर पाने की वजह से कोर्ट ने इसे गिराने का निर्देश दिया था। फिलहाल अगर इस पूरे मामले में बात करें तो पुलिस ने मौके पर जो है वो स्थिति को कंट्रोल किया हुआ, लेकिन क्योंकि बड़ी संख्या में मकान ध्वस्त किए जा रहे थे, लंबे जो बिल्डिंगें वहां बनी थी उसे तोड़ी जा रही थी, तो ऐसे में जो वहां के लोग थे उनका गुस्सा भी वाजिब था। वो गुस्सा जो है निकलकर सामने आया। किसी का घर अगर टूटता है तो उसके मन में एक दोष तो जरूर पैदा होता है, लेकिन ये कॉलोनी पूरी तरीके से अवैध है और जो वहां के लोग हैं अकबर नगर के, उनका ये दावा है कि सरकार उनके जो है विस्थापन के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। ऐसे में जो उनका घर है वो तोड़ा जा रहा है। कई सालों से वहां रह रहे थे। बिल्कुल, इसका प्रशासन पर क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? जिस तरीके से विस्थापन को लेकर यहाँ पर जाहिर तौर पर पहले भी लोगों की ओर से मांग की गई होगी। देखिए, प्रशासन ने साफ कह दिया क्योंकि इमारत अवैध है, लिहाजा ये कार्रवाई जो है वो चलती रहेगी और इस कार्रवाई को लेकर बहुत साफ निर्देश कोर्ट की तरफ से है। तो ऐसे में जो कार्रवाई है वो लखनऊ विकास प्राधिकरण कर रहा था। आज दिन में जो लखनऊ विकास प्राधिकरण का जो बुलडोजर था अवैध इमारतों को तोड़ रहा था, उसी दौरान ये थोड़ी हिंसा हुई थी। यानी कि कुल मिलाकर अभी यहाँ पर माहौल शांत हो चुका है निखिल? बिल्कुल, अभी कहें तो स्थिति जो तनावपूर्ण बनी हुई थी वो कंट्रोल में है, लेकिन मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है कि किसी भी स्थिति में जो हालात हैं वहां के वो न बिगड़े, और इसको लेकर जो है वो पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। फिलहाल ये कार्रवाई चूंकि कोर्ट के आदेश पर हो रही, लिहाजा ये कार्रवाई जो है वो अभी जारी रहेगी। जी बिल्कुल, तो ये आगे कार्रवाई जारी रहेगी। और इसी के साथ निखिल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कितनी टीम यहाँ पर पहुंची थी, ताकि आने वाले समय में अब कल भी अगर इस तरीके की चीजें रहती है तो प्रशासन को पहले से तैयार रहना होगा। देखिए, प्रशासन पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर जो है ध्वस्तीकरण का आदेश का पालन कराने पहुंचा था। चूंकि ये कार्रवाई पिछले 15 दिनों से चल रही है, ऐसे में आज एकाएक जो है पब्लिक का गुस्सा है वो भड़क गया, जिसकी वजह से जो है स्थिति कुछ तनावपूर्ण बनी, लेकिन मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने स्थिति को जो है वो कंट्रोल में किया है। अभी की अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल लगा दिया गया है ताकि स्थिति किसी भी स्थिति में तनावपूर्ण न हो। जहां तक कार्रवाई की बात है, क्योंकि कोर्ट का आदेश है और नियमों के तहत कार्रवाई हो रही है, लिहाजा ये कार्रवाई अभी कई दिनों तक चलेगी। क्योंकि लगभग 600 से ज्यादा मकान तोड़े जाने हैं जो अवैध तरीके से कुकरेल की जमीन में बने हैं। कुकरेल एक नदी है और उसी के आसपास की ये इमारतें हैं, उसी के क्षेत्र में ये इमारतें बनी है। तो जिसके ध्वस्तीकरण का आदेश चूंकि कोर्ट से है, लिहाजा ये कार्रवाई अभी चलती रहेगी। तो बिल्कुल, कार्रवाई ये आगे यूं ही जारी रहेगी। इसी के साथ जो यहाँ पर लोग रहते हैं उनकी क्या कुछ मांगे हैं, उनकी ओर से मांग जरूर की जा रही होगी। जैसा कि आपने बताया, एक विस्थापन को लेकर उनकी मांग है कि विस्थापन की कोई भी यहाँ पर जो बंदोबस्त है वो नहीं किया गया है।
बिल्कुल, उनका ये कहना है कि उन्हें कहीं विस्थापित नहीं किया गया और विस्थापित न होने की वजह से लगभग 30 से 35 सालों से इस इलाके में रह रहे थे और ऐसे में अब वो जाए कहाँ। हालांकि ज्यादातर मकान जो है वो पहले ही लखनऊ विकास प्राधिकरण ने खाली करा लिए हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण लंबे समय से वहां के निवासियों को नोटिस देता आया है। ज्यादातर लोगों ने मकान भी खाली कर लिए हैं, लेकिन चूंकि लंबे समय से लोग रह रहे थे, उनकी सिंपैथी जो है उस इलाके से है और इसी वजह से वो चाहते हैं कि यहाँ पर वो जो है लखनऊ विकास प्राधिकरण की निरस्तीकरण की कार्रवाई है वो ना हो। लेकिन चूंकि मामला कोर्ट की तरफ से निर्देश हुआ है निरस्तीकरण का और कोर्ट में ये बात साबित हुई कि यहाँ पर रहने वाले लोगों के पास जो है वो पेपर्स नहीं है, सारी कॉलोनियां अवैध है, लिहाजा ये कार्रवाई चलती रहेगी। जहां तक विस्थापन की बात है, अधिकारी इस बारे में विचार कर रहे हैं कि वहां पर रहने वाले लोगों के लिए कोई विस्थापन की व्यवस्था की जाए, लेकिन चूंकि बड़ी संख्या में लोग हैं तो लिहाजा उनको विस्थापित करने के लिए बहुत सारी तैयारियों की जरूरत होगी, जिस पर पिछले काफी लंबे समय से जो है मंथन चल रहा है। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी यहाँ पर ऐसी कॉलोनियां बनाई गई हैं, कितने क्षेत्र में ये कॉलोनियां फैली हैं जो कि अवैध हैं और लगभग कितने लोग यहाँ पर रहते हैं? देखिए, अगर हम बात करें अकबर नगर की तो अकबर नगर में लगभग 600 मकान शुरुआती दौर में ही चिन्हित कर लिए गए थे जो अवैध रूप से बने हैं। छोटी छोटी कॉलोनियां हैं और छोटे छोटे घर बने हुए हैं। हालांकि जो सड़क की तरफ का एरिया है जहां पर कॉमर्शियल जो है वो बना लिए गए थे अपार्टमेंट, उस पर शुरुआती दौर में कार्रवाई शुरू हुई थी। कहा गया था कि जो कॉमर्शियल जो है वो कंस्ट्रक्शन है उनको पहले तोड़ा जाएगा, उनके ध्वस्तीकरण का काम चल रहा था। बहुत बड़े बड़े शोरूम बन गए थे जो लजूल की जमीन थी, जो अगर कहें के हिसाब से कुकरेल की जमीन थी, कुकरेल नदी की, तो उसमें बन गए थे और लंबे समय से काम चल रहा था। अब जो वहां पर रहने वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के तमाम अधिकारियों की मिलीभगत से ये निर्माण हुआ है। क्योंकि लंबे समय से यहाँ निर्माण कार्य जारी था, तो ऐसे में लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से लोगों को नोटिस क्यों नहीं दिया गया, रोका क्यों नहीं गया, ये तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन चूंकि मूलतः वो कॉलोनी अवैध है, लिहाजा जब कोर्ट का आदेश है तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होना तय मानी जा रही है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि चूंकि बड़ी संख्या में परिवार वहां रहते थे, यही वजह है कि उनका गुस्सा निकलकर सामने आया है। जी बिल्कुल निखिल, देखिए अक्सर इस समस्या का जो सामना है वो यहाँ पर करना पड़ता है और कुछ वजह है जिसकी वजह से लोग ये आरोप लगाते हैं कि अफसरों की भी मिली भगत इसमें देखी जा सकती है। माना कि सरकार की नीयत साफ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो ऐसी अक्सर मिली भगत होती है उसकी वजह से ऐसी कॉलोनियों में बिजली भी पहुंचते हैं, बाकायदा बिल पहुंचते हैं और साथ ही उनके मकानों में तमाम जो सुविधाएं हैं जो नगर की ओर से, प्राधिकरण की ओर से दी जाती है वो पहुंचती है, लेकिन तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे समय पर कार्रवाई की जाती है जिसके बाद ये गुस्सा फूट जाता है लोगों का। बिल्कुल, निश्चित तौर पर चूंकि लंबे समय से चल रहा था ये निर्माण कार्य और लंबे समय से लोग वहां रह रहे थे, उनके पास बाकायदे बिजली की कनेक्शन है, गैस कनेक्शन है, उस पते से आधार कार्ड है, बहुत सारे लोगों के पासपोर्ट है। तो ये एक सवाल उठता है कि जब ये कॉलोनी अवैध थी तो इस तरह से कैसे जो है लोगों के जो पेपर्स थे वो बनते चले गए, लोगों ने कनेक्शन तक ले लिया, लोग जो है वो वहां से आधार कार्ड बनवा चुके हैं, लोग वहां से वोटर आईडी कार्ड बनवा चुके हैं। ये तमाम जो डॉक्यूमेंट बने वो आखिर कैसे बने, ये तमाम सवाल हैं जो प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया क्योंकि कॉलोनी अवैध है, लिहाजा जो कार्रवाई है लखनऊ विकास प्राधिकरण की वो रुकने वाली नहीं है। जो वहां पर लोग हैं उनके विस्थापन की जो मांग है ये जरूर जायज है। उसको लेकर चूंकि जो जिला प्रशासन है वो इस पर विचार कर रहा है किस तरीके से उन लोगों को विस्थापित किया जाए। जी जैसा कि आपने बताया कि 600 के करीब ऐसे यहाँ पर घर बने हैं जो कि अवैध हैं। अभी तक कितने ऐसे घर हैं जिन्हें डिमोलिश किया जा चुका है? देखिए, शुरुआती दौर में जो कॉमर्शियल जो है कॉम्प्लेक्स बनाए गए थे उनको तोड़ा गया है, उन पर कार्रवाई की गई है। मकानों की जहां तक बात है इसमें रिहायशी लोग रहते थे, उन मकानों को खाली करा लिया गया है पुलिस बल के द्वारा और बहुत सारे ऐसे मकान हैं जो खाली कर लिए गए। लंबे समय से चूंकि ये कार्रवाई चल रही है, लिहाजा ज्यादातर लोगों ने मकान खाली कर लिए हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि आसपास के इलाकों में ही लोग रह रहे हैं और जब भी लखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्रवाई शुरू होती है उस दौरान ये लोग जो है विरोध प्रदर्शन करने पहुंच जाते हैं। आज भी यही हुआ। आज भी जब लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम ध्वस्तीकरण के लिए पहुंची तो सुबह से ही लोगों का विरोध जारी था और शाम होते होते स्थिति तनावपूर्ण हो गई। लोगों ने पथराव किया, पुलिस को रोकने की कोशिश की, जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के बुलडोजर थे उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसा मैंने बताया कि जो कार्रवाई है वो लगातार लखनऊ विकास प्राधिकरण की जारी रहेगी।
बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो अक्सर अदालतों की ओर से ये बाकायदा कहा भी जाता है ऐसे मामलों में कि उन लोगों का भी कुछ अधिकार होता है, उन लोगों के लिए भी कोई जिम्मेदारी होती है प्रशासन की। तो ऐसे में देखने वाली बात ये रहती है कि क्या आपसी बातचीत में कोई वैकल्पिक व्यवस्था इनके लिए निकाली जाती है या फिर ये लोग यूं ही अपने होते हुए मकान को लेकर अधर में लटकते दिखाई देंगे? तो देखिए, चूंकि लंबा मामला है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले में जो है वो आदेश निर्देश हो चुके हैं लखनऊ विकास प्राधिकरण को कि चूंकि कॉलोनी अवैध है लिहाजा इस पर कार्रवाई की जाए। तो ऐसे में माना जा रहा है कि फिलहाल कार्रवाई तो रुकने वाली नहीं है, लेकिन एक मर्सी जो पिटीशन है वो वहां पर रहने वाले लोगों से जिला प्रशासन ने दी है उसके विस्थापन की व्यवस्था की जाए। अब उसको लेकर मामला अटका हुआ है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग हैं, लिहाजा उनको कहाँ विस्थापित किया जाए, किस तरह की योजना में लाभ दिया जाए, इन तमाम विषयों पर चर्चा हो रही है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि इसकी बेसिक तौर पर चूंकि ये जो इलाका है वो पूरी तरीके से अवैध है, कुकरेल नदी के जो है वो किनारे पर बसा हुआ है, तो कार्रवाई लखनऊ विकास प्राधिकरण की जरूर कहें कि ये जो है वो चलती रहेगी, ये रुकने वाली नहीं है। लेकिन जो लोग हैं वहां पर उनको पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कई बार कोर्ट ने इस पूरे मामले में समय दिया है पहले से ही कि जो कॉलोनी है उसको जो है वो नियमों के हिसाब से तोड़ा जा रहा है, लिहाजा जो वहां पर कार्रवाई है वो लगातार चलती रहेगी। यानी कि कुल मिलाकर आज यहां पर अफरा तफरी का माहौल निखिल देखा गया है। जो पथराव हुआ है उसमें कितने लोग शामिल थे और पुलिस की ओर से अपने सब्र की भी परीक्षा यहां पर दी जाती है। अब ऐसे में कल का दिन भी खास रहने वाला है। कल लोगों का जो रवैया है किस तरीके से रहता है, किस तरीके से वो प्रतिक्रिया अपनी रखते हैं? देखिए, कोई पहली बार नहीं है कि जब अकबरनगर निवासियों ने इस तरह का विरोध प्रदर्शन किया, उन्होंने पुलिस से टकराव की कोशिश की, उन्होंने लखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्रवाई को रोकने की कोशिश की। इसमें भी कई बार अकबरनगर से जब कार्रवाई हो रही थी तो उस दौरान रोकने की कोशिश की, स्थिति तनावपूर्ण हुई, लेकिन चूंकि कोर्ट का निर्देश है लिहाजा ये कार्रवाई होना तय मानी जा रही है। धीरे धीरे लखनऊ विकास प्राधिकरण कोशिश कर रहा है कि लोगों को समझाता भी रहे, लोगों को जो है वो इस बात के लिए जो है वो करता रहे कि जो है उनकी जो एप्लीकेशन है जो है उन्हें विस्थापित करने की वो जो है सरकार उस पर विचार कर रही है। लेकिन उसके बीच में जो कार्रवाई है उसे किसी भी स्थिति में रोका नहीं जा सकता, वो कार्रवाई होना तय है और इसी जो है वो पॉलिसी के तहत, इसी प्लानिंग के तहत जो लखनऊ विकास प्राधिकरण है और जिला प्रशासन दोनों काम कर रहा है। जी और उसके बाद यहां पर जो आज एक तरीके से अफरा तफरी का माहौल रहा है, पुलिस प्रशासन को लेकर भी यहां पर जिस तरीके से चीजें रही हैं और अपने सब्र की परीक्षा वो देते नजर आए, कानूनन कार्रवाई यहां पर जारी। इसी के साथ ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि कितनी संख्या में लोग यहां पर उस समय मौजूद थे जब ये तनावपूर्ण माहौल बना? देखिए, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे जिनके ऊपर ये कार्रवाई हुई। अगर हम बात करें तो दरअसल पूरी अगर